किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि गेहूं में खरपतवार प्रबंधन कैसे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, हमारे गेहूं की फसल में सकरी पत्ती के खरपतवार और चौड़ी पत्ती के खरपतवार, दो तरह के खरपतवार उगते हैं और उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे कि गेहूं में सकरी पत्ती के खरपतवारों को और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को और सकरी और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को कैसे रोका जाए। तो सकरी पत्ती के खरपतवारों में जंगली जई, गुल्ली डंडा को मडूसी, मुंडिया जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में से फेलेरिस माइनस बोलते हैं, कई नामों से जाना जाता है। चौड़ी पत्ती के खरपतवार की बात की जाए तो चौड़ी पत्ती में जिद्दी जो है वो बथुआ और मकैया है, मकोया। तो बथुआ आता है चौड़ी पत्ती के खरपतवारों में, कृष्णनील, सेंजी, बनपियासी, गाजर और गाजर घास, भांग, हिरनखुरी, जंगली मटर। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को मैंने समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया है। सकरी पत्ती के खरपतवार, चौड़ी पत्ती के खरपतवार, चौड़ी और सकरी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार। तो आइए बात करते हैं सकरी पत्ती के खरपतवारों के बारे में। तो सकरी पत्ती के खरपतवार जंगली जई, गुल्ली डंडा, मडूसी। इसे रोकने के लिए मार्केट में एक क्लोडिनाफॉप प्रोपार्जिल के नाम से एक टेक्निकल आता है, जो 15 BP पाउडर बेस में आता है, जो मार्केट में सजेंटा का टॉपिक नाम से आता है और बायर का ल्यूसीफर नाम से आता है। इसकी 160 ग्राम मात्रा 1 एकड़ में काफ़ी प्रभावित करती है मंडी को। किसान भाइयों, इसका प्रयोग हमें 35 से 40 दिन के गेहूं पर पहला पानी देने के बाद ही करना चाहिए, जिससे कि आसानी से सकरी पत्ती के खरपतवार आसानी से नष्ट हो जाएं। तो किसान भाइयों, इसी सकरी पत्ती के खरपतवारों के लिए एक टेक्निकल आता है फिनाऑक्साडेन, जो PI का मेल्सा के नाम से आता है और सजेंटा का एक्जियल के नाम से आता है। तो किसान भाइयों, अभी मैंने जो पीछे क्लोडिनाफॉप सकरी पत्ती के खरपतवारों के लिए बात की थी, तो किसान भाइयों 2-3 साल से हो क्या रहा है, क्लोडिनाफॉप की लगातार स्प्रे की जा रही है सकरी पत्ती के खरपतवारों पे। तो सकरी पत्ती के जो खरपतवार हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अधिक हो चुकी है, जिससे कि वो अब आसानी से मर नहीं पा रहे हैं। तो उसी के ही लिए पिछले साल एक टेक्निकल आया था जिसका नाम फिनाऑक्सीडेन है, जिसने बहुत अच्छा काम किया था। तो फिनाऑक्सीडेन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्लोडिनाफॉप अपने खेतों में पहले यूज़ करते थे तो बदल बदल के आप कीजिए, जिससे कि मंडी आसानी से कवर में आ जाए। तो इसकी जो मात्रा की बात की जाए तो ये 400 ml प्रति एकड़ यूज़ किया जाता है फिनाऑक्सीडेन। मंडी 3 से 5 पत्ती की हो जाए तब आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं। आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के बारे में। चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए एक जाना माना टेक्निकल है, जिससे आप सब किसान भाई वाकिफ़ हैं, जो 2,4-D 38% और 2,4-D 58% दो तरह का आता है। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत आने लगी है। ये जो कंपनी इसकी डोज बताती है वो 250 से 300 ml प्रति एकड़ बताती है, लेकिन अब ये 250 से 300 ml प्रति एकड़ काम नहीं कर रहा है। अब ये ज़्यादातर 500 ml प्रति एकड़ डाला जा रहा है, जिससे कि खरपतवार तो 2-3 दिन में मुरझाया हुआ दिख जाता है, लेकिन लगातार इसके यूज़ करने से बालियों पे, गेहूं की बालियों पे और उत्पादन पे दोनों पे फ़र्क पड़ता है। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में 2,4-D 250 से 300 ml काम कर रहा है तो आप 2,4-D के साथ जा सकते हैं, अन्यथा आपके पास दूसरा विकल्प भी है। दूसरे विकल्प की बात की जाए तो मैट सल्फोराइन मिथाइल 20% में जो आता है, इसकी 8 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा है और ये धानुका का हुक के नाम से आता है और कोर्टिवा का अलग्रिप के नाम से आता है। आप 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे ले सकते हैं और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों पर ये ज़्यादातर असरदार है। इसका प्रयोग करने से किसान भाई इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है और ये जंगली पालक को आसानी से मार देता है, जिस पे जंगली पालक को 2,4-D कंट्रोल नहीं कर पाती है। बात करें कार्फेंट्राजोन इथाइल 40% DF के बारे में, जिसकी 20 ग्राम की मात्रा 1 एकड़ में की जाती है। ये चौड़ी पत्ती के अड़ियल खरपतवार जो होते हैं, जैसे मकोए और बथुआ, मकोए को मारने के लिए ये एक बेहतरीन टेक्निकल है, लेकिन इसका प्रयोग आप 1 पैकेट का 2 एकड़ में करिएगा, क्योंकि इसका 1 एकड़ में प्रयोग करने से गेहूं पीला पड़ जाता है और उसे बैकअप करते करते करीबन 10 से 15 दिन किसान भाई लग जाते हैं।
तो आप अगर इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो एक एफिनिटी का पत्ता 2 एकड़ में करिएगा। किसान भाइयों, अब सकरी पत्ती के खरपतवारों के बारे में और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के बारे में अभी मैंने बात की अलग अलग। अब मैं ऐसे एक टेक्निकल के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि मार्केट में मिलाए जाते हैं, जिन्हें अलग से मिलाना नहीं पड़ता है। जैसे कि यूपीएल कंपनी का टोटल के नाम से आता है, जिसमें सल्फोसल्फुरान और मेटसल्फुरान दोनों टेक्निकल मिलाए जाते हैं। इसमें अलग से कोई चीज़ मिलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप इसका भी इस्तेमाल पहली सिंचाई के बाद करेंगे। पहली सिंचाई के करीबन 7-8 दिन बाद करेंगे, वही 30 से 35 दिन की अवस्था पर। तो आपको इसके साथ कोई अलग से कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मात्रा की बात करें तो ये 160 ग्राम प्रति एकड़ से आप इसकी प्रयोग कर सकते हैं। और इसका एक विशेष ध्यान रखना है, जिस खेतों में आप चारे वाली फसलें और जैसे कि मेंथा उगाना चाह रहे हैं उसमें इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये कम से कम 2-3 साल तक अपना परत बनाए रखती है ये दवा, जिससे कि मेंथा उगने में इसमें दिक्कत आती है और चारा भी इसमें नहीं हो पाता है। किसान भाइयों, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ये आप उसी खेत में इसका टोटल यूपीएल का जो टोटल आता है, यानी कि सल्फोसल्फुरान मेटसल्फुरान जिस प्रोडक्ट में भी मिलके आता है, उसका प्रयोग आप मेंथा वाले खेत में जिसमें आपको मेंथा लगाना है, या आप गेहूं के साथ ही मेंथा लगा रहे हैं, तो उसमें आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। उसमें आप दूसरे किसी टेक्निकल के साथ जा सकते हैं। उसमें आप मेटसल्फुरान और क्लोडिनाफॉप के साथ जा सकते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसान भाइयों, जिस कंपनी का यूपीएल का जो टोटल आता है, उसी कंपनी का एक वेस्टा नाम से प्रोडक्ट आता है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्लोडिनाफॉप और मेटसल्फुरान मिलाए आते हैं। उसके बाद उसका प्रयोग करने के बाद आप मेंथा या चारा लगा सकते हैं। लेकिन सल्फोसल्फुरान जिस खेत में आप यूज़ करेंगे उसमें आप मेंथा और चारे वाली फसलें नहीं ले सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो किसान भाइयों, अब एक टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बायर का एटलांटिस के नाम से आता है, जो पिछले साल ही मार्केट में आया था और बहुत से किसानों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। जिन किसानों ने इसे यूज़ किया है वो इस बार भी इसी टेक्निकल को यूज़ करेंगे, क्योंकि पिछली बार इसका काफ़ी बढ़िया रिजल्ट प्राप्त हुआ था किसानों को। जो कि इसमें मीसोसल्फुरान मिथाइल 3% और आइडोसल्फुरान मिथाइल सोडियम WDG है। और इसकी मात्रा की बात की जाए तो ये 1 एकड़ में 160 ग्राम पड़ता है, जो कि इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट पिछली बार मिला था। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप इस प्रोडक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी 30 से 35 दिन के अंतराल पे, मतलब जब पहली सिंचाई करेंगे आप उसके 7 से 8 दिन बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब 2 से 4 पत्ती के आपके खरपतवार हो जाएं, इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप ये इतने प्रोडक्ट जो मैंने अभी बताए हैं इन्हें ना लेकर आप इनको खाली अकेले एटलांटिस जो बायर का आता है आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके यहाँ ये मार्केट में ये टेक्निकल उपलब्ध ना हो तो मैंने अपनी वीडियो में पहले ही एक टेक्निकल बताया है जो कि अलग अलग आप घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। जिसमें सजेंटा का टॉपिक बताया है मैंने, क्लोडिनाफॉप आप 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, और मेटसल्फुरान मिथाइल 8 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। और पतली और चौड़ी दोनों तरह के खरपतवार आप इससे ख़त्म कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं जिन्होंने अपने खेत में स्प्रे कर दी है और उसके बाद भी मंडी ख़त्म नहीं हुई है, यानी पूरी तरीके से खरपतवार ख़त्म नहीं हुआ है। तो अगर किसान साथियों आप एक स्प्रे कर चुके हैं और दूसरी स्प्रे करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप फिनोक्सीडैन 5% EC जो कि PI का मेल्सा के नाम से आता है और सजेंटा का XGL के नाम से आता है। आप पतली पत्ती के लिए तो यानी कि जो सकरी पत्ती है उसके लिए तो आप फिनोक्सीडैन जो XGL है वो ले सकते हैं, और चौड़ी पत्ती की अगर हल्की फुल्की समस्या है तो 240 38% 250 ml ले सकते हैं। और ज़्यादा ही आपके खेतों में दिक्कत है तो आप मेटसल्फुरान मिथाइल 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और अगर मकोई की दिक्कत है तो आप एफिनिटी के साथ जा सकते हैं। आप XGL के साथ कोई भी इन तीनों में से कोई भी टेक्निकल यूज़ कीजिएगा। अगर आपने पहले स्प्रे कर दी है, आपकी मंडी यानी कि खरपतवार जो है अभी नष्ट नहीं हुए हैं, तो आप
एक्सियल के साथ जाइएगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक्सियल इस टाइम काम कर रहा है। जब इसका प्रयोग अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, जो कि पिछले साल ही जो मार्केट में आया है, जिससे कि इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अभी बनी हुई है। तो किसान भाइयों, आप दोबारा स्प्रे करें तो इसी की करें, जिससे कि मुंडी जो है वो इससे मर रही है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सवाल जवाब करना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमने सिर्फ अपने चैनल पे अपना नंबर भी डाल रखा है, आप व्हाट्सअप करके या कॉल करके हमसे डिटेल में जानकारी ले सकते हैं।